हे गाइस, तो आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के ब्रांड न्यू चैप्टर के बारे में। और फिजिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर आज हम लेंगे और ये चैप्टर का नाम है मोशन इन 1D। ठीक है, बहुत ही इजी गोइंग चैप्टर होने वाला है ये। और आज इसका है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, यानी कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, एक होगा डिस्टेंस और एक होगा डिस्प्लेसमेंट। और मोशन क्या होता है उसकी शुरुआत में 4-5 मिनट बात कर लेंगे कि मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। फिर हम डिस्टेंस पे जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड कर लेंगे। तो बहुत ही इजी कोई लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले बात किसी कर लेते हैं, हमारे चैप्टर की है मोशन इन 1D है, उस पर टर्म आ रहा है मोशन। तो ये मोशन होता है क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी मोशन क्या होता है देखो। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोर्ड के इस तरफ हूँ, मान लो लाइट से। ठीक है, आपने मुझे यहाँ पर देखा भी कुछ टाइम पहले, t = 0 पे मान लो स्टार्ट आपने यहीं पे करा। ठीक है, कुछ टाइम बीता एंड मैं बोर्ड के इस तरफ चला गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मोशन करा? एक पेन यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुंच गया, तो क्या इस पेन ने मोशन करा? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल करा मोशन भैया। बट आपको पता कैसे चला मोशन कैसे करा इसने? आप बोलोगे पहले इस पेन की पोजीशन यहाँ पे ही दिया, अब कुछ टाइम बाद इस पेन की पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो ऐसे गायब होगी तो नहीं आई होगी ना, कोई लेके गया होगा उसके बाद। कोई जादू तो हुआ नहीं कि यहाँ से इसको गायब किया और यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से था और ये यहाँ पे पहुंचा, यानी कि क्या हुआ, इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब किसके साथ चेंज हुई? टाइम के साथ चेंज हुई ना। अब टाइम जैसे जब बढ़ा वैसे वैसे ये अपनी पोजीशन चेंज करता है क्या? तो मोशन क्या है? बेसिकली मोशन है मेरा चेंज इन पोजीशन। अगर आप लिखते हो चेंज इन पोजीशन तो वो इनकम्प्लीट है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन हो जाना। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब पहले टाइम पूछता, आपने देखा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट था, अरे यार ये चीज तो यहाँ पर थी, लेट्स यहाँ पर थी चीज। कुछ टाइम बाद देखा तो ये चीज यहाँ पर होगी। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे पोजीशन चेंज कर गई, और टाइम के रिस्पेक्ट में जब पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक एनसीईआरटी देखोगे तो उसने क्या कर रखा है, उसने एक बात लिखी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ गई ना, पोजीशन। पोजीशन पोजीशन क्या होती है बेसिकली? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो ये है, ये वाई एक्सिस होती है हमारी और ये एक्स एक्सिस होती है। अभी दो एक्सिस में समझते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या होती है, मान लो कोई पॉइंट पी है और कोई पॉइंट यहाँ पर क्यू है। ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ से ये पॉइंट x1 दूरी पे है एंड यहाँ से y1 दूरी पे है, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से q वाला पॉइंट, वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से x2 दूर है और यहाँ पे कितना दूर है, y2 दूर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को पॉइंट पी की पोजीशन बताओ, तो पॉइंट पी की पोजीशन कैसे बताओगे कि x1, y1। और पॉइंट क्यू की पोजीशन कैसे बताओगे मेरे को, x2, y2। भैया तो सही तो ऑप्शन है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं हम लोग? उस पॉइंट की ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट को लेके आते हैं उस प्लेन में, और फिर ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अब ओरिजिन से आप डिस्टेंस मेजर कर लो ना, x1 कहां से डिस्टेंस है, ओरिजिन से। इसलिए एक बात है कि जब भी हम चेंज इन पोजीशन निकालते हैं तो हमें सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट का, यहाँ पे तो हमें पता होता है कि कहाँ पर है ओरिजिन पॉइंट। पर मान लो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जहां पर ओरिजिन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसलिए हम चेंज इन पोजीशन निकालते हैं और यहाँ पर हम एक चीज लिख देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पे जिक्र कर लेते हैं, जो कि क्या है, सेम एज ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर आप डिसाइड कर लोगे कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, रहो। मान लो आपने कोई पॉइंट डिसाइड कर लिया कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, अब आप जो भी अपनी पोजीशन मेजर करोगे सिर्फ उसी पॉइंट से मेजर करोगे। रेफरेंस पॉइंट से क्या करते हो, ऑल पॉइंट्स, ऑल पोजीशंस आर मेजर्ड। जितने भी पोजीशन है वो सारे पोजीशन यही से मेजर्ड होंगे। ठीक है, अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया, रेफरेंस पॉइंट से क्लियर हो गया। अब एक बात सुनो, एक पॉइंट था x1, y1। अब यहाँ पे सुन लो यार, ये इस वाले पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं, पोजीशन का मतलब क्या है। अब मान लो कोई आदमी था, लेट्स से यहीं पे, अरे यार इसको यही बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, चलो। ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, उसी डायग्राम को यहाँ बनाते हैं। कोई एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट ये है x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल बनाओ। यहाँ पे देखो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। और यहीं पे टेबल एक और बनाओ, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट
एंड यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पार्टिकल जो यहाँ पे था, इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, इस पॉइंट को नाम दे दिया क्यू। अब पार्टिकल पी से क्यू तक चला गया, मतलब पार्टिकल पी पे था क्यू तक, एक बहुत ऑब्वियस चीज समझा रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ बेसिकली। x1 इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना था पार्टिकल का, x1 था, कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनल कितना हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, x2 हो गया। इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल का कितना था, y1 था, और फाइनल कितना हो गया, y2 हो गया। तो यहाँ पर देखो, जहां पर पोजीशन चेंज हो रही है ना, पहले पोजीशन x1 थी, अब बाद में पोजीशन x2 हो गई, पहले पोजीशन y1 थी, बाद में पोजीशन क्या होगी, y2 हो गई। और यहाँ इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल अगर x1 y1 से x2 y2 में जाएगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो कोई पार्टिकल p से लेकर q तक जाएगा, तो वो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो एक मोशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है यार, ये तो वैसे ही बता देते ना, p से q को जाएगा तो मोशन ही तो करके जाएगा ना। पर खैर हमने ग्राफ से समझ लिया, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आ चुका होगा मोशन के बारे में। तो एक ये 4-5 मिनट का ब्रीफ था मोशन को एक्सप्लेन करना कि मोशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अब हम बारी करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक्स के। दो टॉपिक पढ़ेंगे आज, और वो टॉपिक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक स्टार्ट विद डिस्टेंस। ये क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है क्या है। इसको समझने के लिए ना, डिस्टेंस को समझने के लिए हमें पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे हमें बहुत इजी समझे। हम बहुत सारे ना बेसिकली क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस समझने के लिए बहुत सारे केसेस पढ़ने वाले हैं, अलग अलग केसेस हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम एनालाइज करेंगे क्या क्या हो सकता है डिस्टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर डिस्टेंस के पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखना, एक्चुअल। यार यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखना, एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल वर्ड को याद रख लेना हमेशा, एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, एंड लेट से इनके बीच की जो दूरी है वो है 2 मीटर। ठीक है, अब एक बंदा है जो कि खड़ा हो रखा है ए पर। ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वो बी पर पहुंच गया। अब ये मैन है और ये रीच कर गया कहाँ पे, बी पे, रीचेस एट बी। तो हमसे पूछा हुआ इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोल देंगे भाई कितना चला है, ए से बी तक सीधा सीधा रास्ता है ऐसे, वो 2 मीटर था, वो 2 मीटर चल गया। एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस का कितना जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, समझ गए ना। अगर मान लो कभी कोई कर्व पाथ आ जाए, जैसे मान लो ये तो हो गया लीनियर, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या हो गया, मान लो कर्व पाथ आ गया, लेट से जैसे मान लो कि एक एक ये पार्क है। जैसे पार्क में नहीं होते, लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्क होता है, और मान लो ये पार्क है, दो की बनाती है एक बना, ये पार्क, ठीक है, लेट से। अब इस पार्क का जो रेडियस है ना, वो है लेट से 7 मीटर। इस पार्क का रेडियस है 7 मीटर। अब एक बंदा यहाँ से शुरू करा, उसने यहाँ से चलना, यहाँ से चलना शुरू करा, ए ए पॉइंट से चलना शुरू करा। ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से चलते 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 वो ए पर वापस आ गया, यानी 1 रेवोल्यूशन करा उसने, 1 रेवोल्यूशन कवर, किससे, बाय मैन। तो मुझसे पूछा हुआ व्हाट विल बी डिस्टेंस, व्हाट विल बी डिस्टेंस, यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब एक तो होता है कि हमने क्या बोला, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक रेवोल्यूशन चला 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 वापिस यहीं पे आ गया, यानी कि उसने उस पार्क का क्या कवर किया, हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस। भाई ये बाहर बाहर बार 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 चल के आ जाए ना, तो अगर इसका मुझे ये बाहर बाहर इसकी लेंथ पता लग जाए, तो मुझे पता चल जाए वो कितना चला, और वो जितना चलेगा वही मेरा डिस्टेंस होता है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम 2 पाई आर नहीं लगा सकते बोलो, क्योंकि सरकमफेरेंस तो वही होती है ना सर्कल की, है ना। 2 पाई आर, अब देखो 2 पाई कितना हो गया, 22/7, और रेडियस मुझे कितना रखा, 7, तो कितना आ गया, 44 मीटर। यानी कि यहाँ पर उसकी जो डिस्टेंस होगी ना, वो होगी 44 मीटर, डिस्टेंस है 44 मीटर। ठीक है, हमने पढ़ा लीनियर ट्रैक हो तो क्या है, सर्कुलर ट्रैक हो तो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज समझते हैं, पहले इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। हम डिस्टेंस समझ रहे हैं अभी, और अभी हम फिलहाल इसमें केसेस सीख रहे हैं।
कि हमारे कितने केसेस पॉसिबल है। अभी हम डिस्टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे। और डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पार्ट, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब केस नंबर 3 ले लेते हैं, डिस्टेंस को और ज्यादा समझते हैं। लेट्स से हमने जो बात करी थी, एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, एंड लेट्स से पॉइंट सी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो लेट्स से 10 मीटर, ए से सी तक की डिस्टेंस है 10 मीटर, एंड बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो लेट्स से 5 मीटर, ठीक है। अब एक मैन था, फिर से हम एक मैन बना लेते हैं, जो ए पे था। मैन गोज टू सी एंड रिटर्न्स टिल बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइंड डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट तुमने पढ़ा ही नहीं है ना, सॉरी सॉरी माय बैड, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक मैन था जो ए से शुरू करके सी पर पहुंचा, फिर घूम के बी पे वापस आ गया, तो हमें उसका डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, आइए समझते हैं। ये मैन था, ये, तो डिस्टेंस निकालेंगे। देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। उसने क्या क्या पार्ट ट्रेवल किए, पहला हो गया ए से लेकर सी तक, या तो डिस्टेंस क्या हो गया, पहले वो गया ए से लेकर सी तक गया, तो ए सी लिख दिया, और फिर वो बीसी वापस आ गया। अभी बीसी वापस आई, ये भी तो वो चला है ना, तो उसको ऐड नहीं करूंगा, बताओ। पहले वो एसी गया, एसी गया, और फिर वो घूमा और सी की बी की तरफ वापस आ गया। पहले वो ए की तरफ, पहले वो ए पे था, कुछ सी तक गया, फिर कुछ बी तक आ गया वापस, है ना। तो जब ये बी तक आया वापस, तो ये हो गया ए सी प्लस बी सी, हो गया ना, ए सी प्लस बी सी। अब ए सी प्लस बी सी का डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। ए सी कितना है, 10 मीटर, और बी सी कितना है, 5 मीटर, तो ये कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक है। तो 15 मीटर उसकी डिस्टेंस हुई यहाँ पर, है ना, 15 मीटर हुई, क्योंकि हमें वही निकालना था। आई होप आपको भी ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। बेसिकली हम सारे केसेस पढ़ने वाले हैं इसमें, बहुत इजी है यार ये। एक लास्ट केस पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस के सारे वो करेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड लिखता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला क्वेश्चन तुम करना, देखते हैं क्या तुम कर पाते हो। एक बंदा था जो सर्कुलर ट्रैक ऐसे फॉलो कर रहा है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। और इसका तुम्हें रेडियस दे रखा है कितना, 7 मीटर है ये, दिख रहा है ये 7 मीटर, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है 7 मीटर है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू सी एंड देन सी टू बी, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस, ठीक है। कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, या कितना उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करा, वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। क्या करना है, तुम ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके चाहे तो ट्राई कर सकते हो। चलो, सो लेट्स फाइंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो पहले वो ए से लेकर सी तक गया, तो उसका डिस्टेंस क्या रखा होगा, ए से लेकर सी तक, और डिस्टेंस क्या रखा होगा उसका, ए सी प्लस ये वाला बी सी, ए सी ये पूरा डिस्टेंस, और इतना छोटा सा डिस्टेंस जो है वो है बी सी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना रखा होगा उसका, ए सी प्लस बी सी, है ना। अब ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, ए सी कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, ये वाली लेंथ मैंने दी ही नहीं, ए बी लेंथ, तो ये ए बी लेंथ होगी मेरी अराउंड, मान लो तुम इसको 10 मीटर, सॉरी माय बैड। ए बी लेंथ को 10 मीटर कर लो, वीडियो जब एडिट करूंगा ना तो मैं लिख दूंगा पीछे कि ए बी लेंथ 10 मीटर है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, देखो ए सी हो गया पूरा, और बी सी ये हो गया ना डिस्टेंस। अब ये ए सी वाला डिस्टेंस ना, उसने ए सी, ये देखो ये पूरा डिस्टेंस में कैसे ट्रेवल कर रहा था, क्या मैं ए सी डिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। भाई मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये ए सी की पूरी लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ जोड़ दूंगा। अब ए सी ए बी की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, और बी सी की लेंथ कितनी है, ये वाली मीटर। ये सर्कमफेरेंस होता है, देखो पूरा सर्कल होता तो सर्कल 2 पाई आर होती, है ना। अब ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी, पाई आर आ जाएगी। तो 10 प्लस 22/7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, 32 आ गया। एसी का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया, एसी का वैल्यू 32 है। और
सो एसी हमारा कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब बीसी कितना है, देखो बीसी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2r, ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हो 2r, और रेडियस कितना 7, 2 7 तो 14, तो इसमें 14 जोड़ दो एंड तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना आ गया है 4 6 46, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 46, ठीक है 46 मीटर आ गया डिस्टेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें। तो अब हमने डिस्टेंस के जितने केस पढ़ने थे पढ़ लिए हैं, और अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे, ठीक है। ये तो सवालों की बात होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है, हैज नो डायरेक्शन, हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी, हमें पता होता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसके जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कैन नेवर बी, कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। भाई कैसे आएगा यार नेगेटिव, ये तो पाथ लेंथ ट्रेवल हो रही है ना, मैं कितना चल रहा हूँ, नेगेटिव कैसे आ जाएगा यार, मैं 10 मीटर चल, नेगेटिव नहीं आ सकता ना, पॉजिटिव है ना, हम लेंथ तो कभी नेगेटिव ले ही सकते हैं ना, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हमने देखा क्या डिस्टेंस कभी जीरो भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना। और तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, हैज नो डायरेक्शन, और डिस्टेंस ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन जीरो इवन इफ वी रिटर्न बैक टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका बहुत सिंपल मतलब है, एक कर्व पाथ बनाओ, सर्कुलर पाथ है ना, ऐसा पाथ है, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था इस पे, अगर तुम्हें याद होगा तो। मान लो तुमने ए से शुरू करा और तुम चक्कर चक्कर काटते 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 ए पे पहुंच गए वापस, मतलब तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए दोनों ही है, ए से शुरू करा और ए पे खत्म किया, तो तुम फिर क्या बोलते हैं कि तुम्हारा नॉन जीरो हुआ डिस्टेंस, ठीक है। अब ये नॉन जीरो हो रहा है क्योंकि हमने निकाला था ना, ये कभी यार यहाँ से यहाँ तक इसकी सरकमफेरेंस निकाली थी ना हमने, 2 पाई आर हो रही थी, तो 2 पाई आर हो रही थी सरकमफेरेंस, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको नॉन जीरो हो गया, ठीक है। बेसिकली 3 पॉइंट है, ठीक है, और यही इसमें ज्यादातर मतलब, और इसमें कोई पॉइंट बनता नहीं है, स्केलर होती है, नेवर भी नेगेटिव, ट्रेवलिंग सर्कुलर पाथ नॉन जीरो इवन इफ रिटर्न बैक टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। सिर्फ इतना ही होता है डिस्टेंस के बारे में। So distance is done. Now we are heading to displacement. ठीक है, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट, बिटवीन टू पॉइंट्स कह लो, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब ये तो पॉइंट एक लाइन दिखाने की बात है, ठीक है, पर हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, जैसे हमने डिस्टेंस में बहुत सारे केसेस नहीं करे थे, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट के भी बहुत सारे केसेस कर लेते हैं ताकि हम डिस्प्लेसमेंट में पक्के से कर पाए, एंड लास्ट में हम इसके पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। लेट्स से अब मान लो पहला जो केस वन है, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, लेट्स से, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है लेट्स से 10 मीटर, ठीक है। अब एक मैन खड़ा हो रखा है यहाँ पर, ठीक है, अब ये मैन खड़ा हो रखा है यहाँ पर, और एक काम करते हैं हम लोग कि हम ना जो भी हम केस पढ़ेंगे ना, जो भी हम केस पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट का, वो जो केस होगा ना उससे हमें डिस्प्लेसमेंट का एक पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है। तो एक काम करना तुम लोग, नोटबुक को ऐसे डिवाइड कर लेना, इधर में केसेस लिख लेंगे
कितने सारे केसेस उसके पॉसिबल है, एंड दूसरी तरफ उस केस से जो भी उसका पॉइंट बन रहा है हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो केस वन हम लिखते हैं, लेट्स से पॉइंट है ए एंड देन एक पॉइंट है बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी है 10 मीटर, ठीक है। अब मान लो मैन था, वो लीनियर मोशन कवर किया उसने एक डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन से बोल रहा हूँ ना, अभी बताऊंगा एक डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। पहले तो समझो ए पे था, वो बी तक पहुंच गया ऐसे करके, बस ये ए है, और वो चलते चलते एक डायरेक्शन में चला और बी तक पहुंच गया। तो एक डायरेक्शन में चला और बी तक पहुंच गया, एक डायरेक्शन में बी तक पहुंच गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर आपको मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछूं कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर ही है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। जब उसने टर्न नहीं किया, सीधे सीधे गया, ए से चला बी तक गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे उसकी डिस्टेंस पूछूं, अब हम डिस्टेंस पढ़ के आए, ए से गया बी पे गया, तो डिस्टेंस भी क्या आ गई इसकी, 10 मीटर ही आ गई। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जब पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में कवर कर रहा है, लीनियर मोशन कवर कर, लीनियर मतलब स्ट्रेट मोशन कवर कर रहा है इन वन डायरेक्शन, एक यूनिट डायरेक्शन स्ट्रेट मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, फॉर यूनिडायरेक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट मोशन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला साइड साइड पॉइंट लिखते रहेंगे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक है यूनिडायरेक्शनल। अब देखो इस वर्ड का मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है आप समझना, ठीक है। लेट्स से कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक पार्टिकल ए पे है, मतलब एक पार्टिकल पॉइंट ए पे है, वो एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी, ठीक है। अब मान लो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है ना, अपनी ये हम पुराने वाले एग्जांपल ही ले रहे हैं। एक काम करता है ना, ये हमने लिख दिया ना, तो उसको मिटा देते हैं हम लोग। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैं यूनिट डायरेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो ए बी सी को से ज्वाइन करा, जो ए सी वाली लेंथ है वो है लेट से 10 मीटर की, और जो बी सी वाली लेंथ है वो है लेट से 5 मीटर। जो हमारा डिस्टेंस वाला केस का एग्जांपल था, हमने वही यहाँ पे चिपका दिया 5 मीटर, ठीक है। अब मान लो पार्टिकल ए पे शुरू होता है, ए से वो चलना शुरू करा उसने, अब ए से मान लो वो सी तक पहुंच गया, ठीक है। एंड सी से वो घूम के बी पे वापस आ गया, यानी कि उसने पाथ कैलकुलेट करा, ए से सी गया, ए टू सी एंड सी टू बी, ए से सी गया, और फिर यहाँ से पहले वो ए से सी ऐसे जा रहा था, देखो सी पे पहुंच गया, वो घूमा, वो उल्टा घूमा, वो इधर पे आ गया, ठीक है। अब इस केस में मेरे को इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है उसका, ए है, ए से उसने शुरू करा, और फाइनल पॉइंट क्या है उसका, बी है ना फाइनल पॉइंट, क्योंकि ए से सी पे घूम के वापस बी पे आ गया ना, ए से गया सी पे पहुंचा, घूम के वापस बी पे आया, तो कंप्लीट जर्नी अगर आप लोगोगे तो फाइनल पॉइंट तो बी पे है ना, बी पे आके वो रुक गया था। तो क्योंकि सी हम नहीं मान सकते ना इसमें फाइनल पॉइंट, देखो सी कैसे मानेंगे, सी के बाद भी तो मोशन किया है, फाइनल पॉइंट मतलब जहां पर आके वो रुक गया। ए वो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, एंड फाइनल पॉइंट मतलब जहां पर आके वो रुक गया। तो ए से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, बी पर आके वो रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ए बी ये हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ऑफकोर्स ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 5 ही मीटर होगा, है ना, 5 मीटर होगा। और क्योंकि ये 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, ठीक है। इसी के उस पर अगर हम डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट पाथ जैसा कुछ होता है ना, वो तो ये बोलता था कि एक्चुअल पाथ में ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल कितना है, ए से लेकर सी तक गया 10 मीटर, सी से लेकर बी तक गया 5 मीटर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले, ये हो गया 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। तो देख सकते हो, तो और ये अब तुम बोलोगे कि अब तुम समझे इसका मतलब क्या, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है। यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मोशन था, बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट। पहले पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरफ को थी, उसके बाद तो घूम के इस तरफ को आ गया, 2 डायरेक्शन हो गई ना, पहले सामने चल रहा था फिर इधर को, पहले इधर फिर इधर,
तो दो डायरेक्शन आ गए, एक इधर, ये अगर मान लो ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, पहले वो ईस्ट की तरफ फिर वेस्ट की तरफ, तो दो डायरेक्शन आ गए ना, इसलिए मैंने यूनिट डायरेक्शन लिखा हुआ। अगर एक डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते रहेगा, मान लो कि अगर पार्टिकल, एक और चीज समझो, मान लो अगर पार्टिकल सिर्फ इतना ही मोशन करता, ए से लेकर बी तक, सिर्फ ए से लेकर बी तक ही मोशन करता, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, ए और बीच की दूरी 5 मीटर, और अब डिस्टेंस कितनी हो जाती, ए और बी की दूरी अगेन 5 मीटर, क्योंकि अब पॉइंट सी है ही नहीं ना पिक्चर में। अब मैंने बोला ए और बी दो पॉइंट है जिनके बीच का 5 मीटर दूरी है, पार्टिकल ए से बी वापस जाता है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है ना। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फॉर यूनिट डायरेक्शन स्ट्रेट मोशन डिस्टेंस का एक फोल होता है, डिस्प्लेसमेंट का एक फोल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो केस 1 ने हमें एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब केस 2 देखना, केस 2 कैसा है, मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, एंड लेट्स से पुराने वाले एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप देखो अगेन ये 7 मीटर है, ठीक है, ताकि हम इजिली कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाए। अगर मैं पॉइंट ए से शुरू हो जाऊं, टक 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 ना 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 ना, और पॉइंट ए पे वापस आ जाऊं, तो क्या आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो मेरी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, ए से शुरू होके मैं ए पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, फिर मैंने ए से चलना शुरू करा और मैं ए पर आके रुक गया, सर्कुलर पाथ था ना, तो मैं यहाँ से शुरू करा, ए पे चलना ना 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 ना, और ए पर आके रुक गया, यानी कि मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही हो गया, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0, कोई डिस्टेंस नहीं हुआ। इसी के उस पे अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमने ऑलरेडी इसका निकाला था कितना, 2 पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस में क्या आता है, एक्चुअल पाथ लेंथ पे कितना चला है वो काउंट करना है, डिस्प्लेसमेंट में कुछ काउंट नहीं करना, कितना चला है उसमें देखना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 2 पाई आर इंटू 2 इंटू 22 इंटू रेडियस 7, 44 मीटर, है ना, 44 मीटर। तो एक बात में बता रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, डिस्टेंस है 2 पाई आर, ठीक है। अब आओ यहाँ पर हम इसका एक की पॉइंट लिख देते हैं, क्या हम लिखते हैं, फॉर अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 एज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, ठीक है। फॉर अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 एज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, इससे हम बोलते हैं राउंड ट्रिप के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो हमने ऐसे भी कमेंट में पूछा था, मेरे को बताना है कि डिस्टेंस भी 0 हो सकती है कभी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई, हमने देख लिया राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। राउंड ट्रिप का मतलब ये भी हो सकता है, देखो पार्टिकल ए पे था, फिर बी पे गया, इनके बीच की दूरी है लेट से 5 मीटर, मैन यहाँ से शुरू हुआ, चलना शुरू करा उसने, लेट से मैन गया ए से बी गया, एंड देन बी टू ए वापस आ गया, पहले ए से भी चल के गया फिर बी से वापस आ गया, लेट से, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस मैन की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आप बोलोगे भैया क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हम इसकी डिस्प्लेसमेंट सीधा 0 लिख देंगे, क्योंकि राउंड ट्रिप हो गई। राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेम हो जाना। इसी पे ही अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालू तो वो मेरा 0 नहीं हो सकता, वो मेरा 0 हो नहीं सकता। देखो डिस्टेंस कितना, 5 और 5 कितना हो गया, 10, है ना। तो ये भी बात होती है ना, ठीक है। इसमें केसेस बहुत सारे हैं, देखो जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, एंड रेडियस कितना है इसका, हाँ लेट से 7 मीटर है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आपसे पूछा होगा कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन ए टू बी, अगर पार्टिकल ए से लेकर बी तक पहुंच जाता है तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो यार कुछ नहीं करना है, ए और बी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस देखना है, क्योंकि मेरे से क्या पूछा हुआ डिस्प्लेसमेंट, मेरे से क्या पूछा हुआ बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा ऐसा कुछ, ये और बी को ज्वाइन करता, और ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर किसके बराबर होगा, 2 आर के, यानी 2 इंटू 7 कितना आ गया, 14 मीटर, 14 मीटर है इसकी डिस्प्लेसमेंट।
अगर कोई पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है रेडियस 7 मीटर, ठीक है। तो ये सब कुछ टिप्स थी, मतलब टिप्स क्या थी, कुछ की पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट को लेके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, जिसमें हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। लेट से हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लेन, मान लिया ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेते हैं, लेट्स, ठीक है। अब मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो 0,0 से जिसने अपना मोशन शुरू करा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट है बीच में, और एक पॉइंट है, बी पॉइंट है बीच में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट शुरू करा तो इसने पहले बी पर पहुंचा, फिर बी से घूम के वापस ए पर आ गया। ए मतलब ये यहाँ पर ए में 4 है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट क्या है, 8,0 मान लेते हैं, 8,0 है, और ए पॉइंट क्या है, 4,0, और ये पॉइंट है इसको इनिशियल पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। तो ओ से चलते चलते गया, बी पे पहुंचा और घूम के वापस ए पे वापस आ गया। आपसे पूछा हुआ डिस्टेंस कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ठीक है। एंड लेट्स से आपको ऑप्शन दे देता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 मीटर। चलो पहले निकालो, बिना ऑप्शन के निकालो, आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, इसके ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा, रीजन है, आप ऑप्शन निकालो इसका। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले याद रख लेना है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, के बीच की दूरी कहाँ लिखूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस माइनस इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना। ठीक है, अब देखो, अब देखो जैसे ये वाला पॉइंट है 4,0 है, ये 8,0 है, ठीक है। अब मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए आपको कि हमें पहले फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पता होनी चाहिए। अब एक बात याद रख लेना, ये है ओरिजिन, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट। जितने भी डिस्टेंस मेजर होता है वो कहाँ से मेजर होता है, ये कॉपी में लिख दो सबके ऊपर कि ऑल पोजीशंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, या फिर हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब रैंडमली कहीं से रेफरेंस पॉइंट मेरे यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट मेजर करूंगा, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो, ऑल पॉइंट्स आर मेजर फ्रॉम ओरिजिन। अब इस पॉइंट को समझो, जैसे मान लो फाइनल पॉइंट कितना है, फाइनल पॉइंट मेरा ए है ना। फाइनल पॉइंट क्या है, ए है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है मेरा ओ, है ना। फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, ए है, इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा, ओ है। तो मैं तुम्हें नंबर लाइन में भी सिखा रहा हूँ एक्चुअली, तुम नंबर लाइन में कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो फाइनल पॉइंट ए है, तो फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस 4, और इनिशियल पॉइंट कितना है 0, तो 4 माइनस 0 कितना आ गया, 4। आई सब तुम्हें समझ में आ चुका होगा, है ना। ठीक है, अब एक एक और चीज देखो, मान लो ये मैंने बोला था पार्टिकल यहाँ से शुरू करा ओरिजिन से, बी पे पहुंचा और ए पर वापस आ गया, ठीक है। तो हमने बोला इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा केस ले लो, जहां पर ये सब मेजरमेंट सेम है, बस दूसरा केस ये देखो, मान लो दोबारा से मेरे पे एक्स बाय एक्सिस है, एंड दिस इज अगेन एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं पॉइंट लिख देता हूँ सारे, चलो मैंने 6 तक ही लिखा, लेट्स से ये 0,0 है। पार्टिकल इनिशियली है यहाँ पर, ए पर है 5,0 पर, और फाइनली वो पहुंच जाता है यहाँ पर बी पर, जो कि है 2,0 पर, ठीक है। पार्टिकल ने ट्रेवल करा फ्रॉम ए टू बी, और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो अगेन ओरिजिन है, ठीक है। तो आपको मेरे को बताना है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब कितनी होगी, पार्टिकल पहले ए पे था और फाइनली वो बी पर आ गया है, और यहाँ पर इनिशियल और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन। तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो चले करें, अब इसमें देखो फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है। भाई ए से शुरू करा उसने बी की तरफ आना, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कितनी दूर है, 2 मीटर, और इनिशियल कितनी दूर है, 5 मीटर। 2 माइनस 5 यानी कितना हो गया, -3। अब यहाँ पे +3 मत कर देना, तो ऑप्शन देखो, पता है कैसे मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे +3 -3 0
+4 -4 तो पहली कट हो गई। इसमें भी आपको -3 कट करना, -3 चूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज पता लगी है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के तुमने इतने सारे केस देखे, यहाँ पर हमने देखा ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आ गया एंड 0, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव पता लग गया ना कैसे आ गया, ये फाइनल पॉइंट 2 मीटर पे था, इनिशियल पॉइंट 5 पे था, 2 - 5 करा -3 हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया हम बड़े में से छोटे नहीं घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटा देते तो प्लस भी आ जाता, नहीं घटा सकते ना, क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि सारे पॉइंट्स कहाँ से मेजर करने हैं, रेफरेंस से, और रेफरेंस यहाँ पर ओरिजिन है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब ओरिजिन, जब रेफरेंस फिक्स हो गया कि ओरिजिन है रेफरेंस, तो अब तुम डिस्टेंस अपनी मर्जी से मेजर नहीं कर सकते ना, अब तुम्हें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने पड़ेंगे, ओरिजिन से मेजर करोगे ना। पॉइंट देखो लिखा है कि ऑल पोजीशंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, या फिर तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट, तो समझ गए ना 0,0, ये एग्जांपल था इसके लिए, ताकि तुम रेफरेंस पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ पाओ। यहाँ पे 0,0 ओरिजिन था, यहाँ पर 2,0, यहाँ पे 5,0। अब मुझे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मेरे को फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैं फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालूंगा, ओरिजिन से निकालूंगा। मैंने निकाल दिया, कितना हो गया 2 हो गया, इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया 5 हो गया, फॉर्मूला था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 2 - 5 -3। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर मैं तुमसे यहीं पे पूछता कि डिस्टेंस कितना है, तो तुम +3 बताते, पता है क्योंकि डिस्टेंस पता है क्या, एक स्केलर टर्म है यार, उसका कोई भी डायरेक्शन लेना फंडा है ही नहीं, वो है कि कितना पार तुमने चला है। उसके केस में तुम रेफरेंस पे डिसाइड मत करो, रेफरेंस की इंपॉर्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आती है, समझ गए होंगे तुम एग्जांपल, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है डिस्प्लेसमेंट का, उस डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि हमने लगभग सारे केसेस डिस्कस कर लिए। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है वो डिस्प्लेसमेंट का, वो पॉइंट समझ जाओ तो समझ जाओ, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। 3 पॉइंट है मेरे पे, एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गए, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है लेट से है 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से है 10 मीटर, ठीक है। पार्टिकल जाता है ए से लेकर सी तक, फिर सी से लेकर बी तक, तो हमको पता है कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 15, ए से लेकर सी तक कितना होगा 15, और फिर सी से लेकर बी तक वापस आ गया तो 25 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जब तक ओरिजिन का पूछेगा ना तब तक हम कुछ रेफरेंस नहीं दिया हो तो हम फाइनल बड़े में से छोटा घटा सकते हैं, अगर कुछ ना दिया हो। देखो C to B था, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये पूरा 15 था, ये 10 है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर हो गया, ठीक है। इस केस में अगर मान लो ये राउंड जर्नी नहीं भी होती, अगर मान लो पार्टिकल सिर्फ ए से लेकर सी तक ही जा रहा होता, ए से लेकर सी तक ही गया होता, बी पे वापस नहीं आया मेरे पास, ठीक है, उसको बना नहीं रहा हूँ, ए से लेकर सी तक ही गया होता, मान लो ए से लेकर सी तक ही गया होता कभी पार्टिकल, और तो उस केस में क्या होती है डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी 15 मीटर, और डिस्टेंस भी क्या हो जाती है 15 मीटर, क्योंकि हमने बात कर ली कैसा मोशन है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, ए से लेकर सी तक गया फिर रुक गया, लेट से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फॉर अ सेम जर्नी, यहाँ पर एक पॉइंट दे, फॉर अ सेम जर्नी डिस्टेंस displacement can be equal or less than distance, but can never be greater than distance। इसका मतलब क्या है, किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से भी ज्यादा हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए टू सी का केस लिया था, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15 मीटर, डिस्टेंस भी कितना है 15 मीटर, तो सेम जर्नी के लिए डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। ए टू सी का केस लिया, घूम के वापस भीतर आ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, तो ये लेस देन हो गया। ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो भी कैसे सकता है यार, दो बीच का डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम खुद नाप के ले रहे हैं कि भाई छोटा से छोटा डिस्टेंस निकाल दो, वो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मान लो कभी जैसे लीनियर मोशन हो गया, ए से लेकर सी तक का मोशन हो गया, तो यही उसका छोटा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
या सेम जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकता है, या तो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के, तो उससे कम हो जाएगा, पर उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्या कभी जीरो हो सकता है, इसको तुम कमेंट करना। एंड अगली वाली जो वीडियो होगी ना, उस वीडियो में हम वेलोसिटी और स्पीड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको एक्सप्लोर करेंगे।